हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत चार प्रमुख सागरों को देखने वाले हैं। कौन कौन से? पहला तो हम कैस्पियन सागर को देखेंगे, उसके बाद काला सागर और भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। इन चार प्रमुख सागरों और उनसे सीमा बनाने वाले जो देश हैं उन देशों को देखेंगे। ठीक है क्या? यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इन सागरों से सीमा बनाते हैं, तो हमें इन्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको बता दें आपको, कैस्पियन सागर से 5 ऐसे देश हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, इनका नाम क्रमशः आप नोट कर लीजिए। पहला देखिए, ये हैं आपका सीमा बनाने वाला ईरान है। ठीक है, ईरान हो गया। और दूसरा कौन सा देश हो गया? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान के साथ अपना सीमा बना रहा है। तीसरा आपको देश का नाम याद रखना है, कजाकिस्तान। ठीक है, ये पूरा जो सीमा देख रहे हैं ये कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान के बाद अगला है रूस। रूस ये सीमा अपना कैस्पियन सागर के साथ बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक कैस्पियन सागर से। और एक पांचवा देश है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, जिसकी राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है, तो ये है आपके 5 ऐसे देश जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि उज़्बेकिस्तान जो है ये कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं? जैसे इराक इसके आसपास का देश है, ये भी सीमा नहीं बनाता है। तुर्की है, ये भी सीमा नहीं बनाता है। इसके साथ साथ जॉर्जिया, जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिबिलिसी है, और आर्मेनिया जिसकी राजधानी है एरेवरा। ठीक है, तो ये भी इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो 5 देश का नाम आपको याद रखना है, जो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस और कजाकिस्तान। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे इसे याद करें? तो इन्हें याद करने के लिए आप इनके एक एक अक्षरों को मिलाकर एक आप शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कजाकिस्तान को के ले लीजिए, और तुर्कमेनिस्तान से टी ले लीजिए, और रूस से यानी आर, अजरबैजान से ए, और ईरान से आई। ठीक है, अब इनसे आप कोई एक शब्द समूह बना लीजिए, जिससे कि आपको इन 5 देशों का नाम आसानी से याद हो जाए। ठीक है, यदि हम के और ए, टी आई आर, यदि हम कातिर बना दें तो इनसे हमें 5 देशों का नाम याद हो जाएगा, कातिर। और आप भी अपने से बना सकते हैं। चलिए, अब हम अगले सागर की बात करते हैं, ब्लैक सी। ब्लैक सी से कौन कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं? ठीक है, चलिए, इनमें देखिए तुर्की है, पहला देश तुर्की। दूसरा दूसरा जॉर्जिया। तीसरा रूस। और ये वाला सीमा देखेंगे, ये वाला जो है ये तुर्की का ही हिस्सा है। ठीक है, जिसे इस्तांबुल कहते हैं। और 3 हो गया। चौथा आपका बुल्गारिया। पांचवा है रोमानिया। ठीक है, और इसके बाद छठा हो गया यूक्रेन। ठीक है, तो ब्लैक सागर, ब्लैक सी जिसे हम कहते हैं, इनसे 6 देश हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो रूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, इधर आपका तुर्की हो गया। ठीक है, और बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। ये 6 देश हैं जो ब्लैक सागर से सीमा बनाती हैं। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, कौन इनके आसपास जो देश है जो सीमा नहीं बनाती हैं। एक तो ग्रीस, ग्रीस पर ध्यान देना। ग्रीस
इसके साथ सीमा नहीं बनाते। और दूसरा देश याद रखना है मालडोवा, मालडोवा इसके साथ सीमा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया और बुल्गारिया और रोमानिया, ये 6 देश, ये तुर्की जिसे कहते हैं, ये 6 देश हैं जो ब्लैक सागर से यानी ब्लैक सी से अपना सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगले सागर की बात करते हैं, मेडिटेरियन सी, जिसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। अब भूमध्य सागर से सबसे पहले की इनसे ये देखेंगे, इधर आपका पश्चिमी एशिया, ये वाला हिस्सा पश्चिमी एशिया है और ये वाला पूरा हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप से घिरा हुआ है। इधर यूरोप से घिरा हुआ है और दक्षिण साइड में इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। तो इनमें 3 महाद्वीप के देश हैं, इन्हें आपको याद रखना है। कुल इन देशों की संख्या जो है वो 21 देश हैं। ठीक है, 21, जिसमें कि 11 देश यूरोप के हैं। इसमें 11 देश यूरोप के हैं, 5 देश इसमें एशिया के हैं और 5 देश आपके अफ्रीका महाद्वीप के हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के देखें तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अब एशिया के देखें, यदि हम तुर्की को एशिया में ले लें, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो इस्तांबुल वाला है यूरोप में है, तो हम इसे एशिया में लेकर काउंट कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा ये, दूसरा इसमें सीरिया, तीसरा इसमें लेबनान, चौथा इजराइल, 5वां साइप्रस। तो 5 देश हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप के। अब 11 कौन कौन से जो यूरोप महाद्वीप के हैं, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, माल्टा, मोनाको, फ्रांस, स्पेन। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 देश हैं जो यूरोप के हैं। इन्हें आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इस मैप को इमेजिन करिए, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले सागर की बात करते हैं जो है बाल्टिक सागर। ठीक है, अब देखिए बाल्टिक सागर से सीमा बनाने वाले कुल देशों की संख्या इसमें 9 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें स्वीडन। ठीक है, स्वीडन है, इसके बाद फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, यहाँ तक जो है सीमा, ये गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया। और यहाँ का ये वाला हिस्सा जो है इसे हम गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है गल्फ ऑफ रिगा कहलाता है। और ये वाला हिस्सा जो है, इतना हिस्सा गल्फ ऑफ गडांस कहते हैं। ठीक है, गांस कह सकते हैं। और ये आपका कोट गेट बे है, ये वाला हिस्सा। इस पूरे हिस्से को हम यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा है गल्फ ऑफ बोथनिया लेते हुए ये पूरा हिस्सा कहलाता है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से कुल जो देश संख्या है वे 9 हैं। कौन कौन से? स्वीडन, फिनलैंड दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा रूस है, क्योंकि रूस का ये वाला जो हिस्सा है ये रूस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो रूस हो गया। इसके बाद ये चौथा हो गया इस्टोनिया, 5वां लाटविया और 6वां लिथुआनिया, 6 हो गए। इसके बाद 7वां देश हो गया आपका पोलैंड। ठीक है, पोलैंड।
इसके बाद 8वां आपका जर्मनी और 9वां हो जाएगा आपका डेनमार्क। ठीक है, ये 9 देश हैं जो कि बाल्टिक सागर से अपना सीमा बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके 4 प्रमुख सागर जिनकी हमने सीमावर्ती देशों को देखा। आगे हम और भी वीडियो इस तरह से वर्ल्ड मैपिंग पर आधारित आपको मिलने वाला है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। ठीक फ्रेंड्स, हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।